सलमान किन की बरकत से, सहाबा अजमाइन की बरकत से। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हिज्जतुल विदा के मौके पर फरमाया, क्या सहाबा मैंने आप तक दीन पहुंचा दिया? सहाबा रज़ी अल्लाह ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने दीन पहुंचा भी दिया और इसका हक भी अदा कर दिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ज़ाहिरीन तक दीन पहुंचाना मेरा काम था, गायबीन तक दीन पहुंचाना आपका काम है। वो गायबीन कौन थे मेरे भाइयों? मैं और आप थे। अब क़यामत तक आने वाले इंसानों तक दीन पहुंचाना किनकी जिम्मेदारी है? हमारी जिम्मेदारी है। देखो हम भी नाचते थे, गाते थे, गफलत और जहालत में डूबे हुए लोग थे, मगर मेरे रब ने कहाँ गंदगी के ढेर से उठाया, कहाँ नबियों वाले काम में बैठा दिया और आज लाके आप लोगों के सामने खड़ा कर दिया। अभी भी नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे? अभी भी नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे? नबी तो किसी ने नहीं आना, अल्लाह तो गिरे पड़ों को उठा उठा के आपके सामने खड़ा कर कर दिखा रहा है। अगर आप लोग दीन का काम मकसद बनाकर नहीं करोगे, फिर अल्लाह हम जैसे नाचने गाने वालों से दीन का काम ले रहा है। अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है, हम सब अल्लाह के मोहताज हैं। हमें देखकर नसीहत पकड़ लो, हमें देखकर इबरत हासिल कर लो। हम तो लोगों को गुमराही की दावत देते थे, आज दीन की दावत दे रहे हैं। हमने तो सरों पे दुपट्टे थे, अल्लाह ने अमामे सजा दिए, चेहरों पे मेकअप सजाते थे, नबी का नूर सजा दिया, पाँव में घुंघरू बांध के नाचा करते थे, अल्लाह ने अपने रास्ते के लिए कबूल फरमा लिए। अभी भी नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे? नबी तो किसी ने नहीं आना। अल्लाह कहेगा मैंने उल्मा भेजे, मुफ्ती भेजे, कारी भेजे, दीन के दाई भेजे, हत्ता के नाचने गाने वालों को भी हदायत दे के आपके सामने खड़ा कर दिया था। और वो भी यही कह रहे थे, लोगों अल्लाह की तरफ आ जाओ, वहाँ कोई उज़र चलने वाला नहीं। अल्लाह दुनिया में सारे उज़र पूरे किए जा रहे हैं। अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है काम लेने में, अल्लाह जिससे चाहे अपने दीन का काम ले सकता है। कुरान पाक में पढ़ रहे हैं ना, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, क्या तुम्हें मालूम नहीं, क्या तुम जानते नहीं तुम्हारे रब ने सहाबे फील के साथ क्या मामला किया? अबराह के लश्कर को परिंदों के जरिए हलाक किया और बैतुल्लाह शरीफ की हिफाजत फरमाकर दिखाई। नमरूद को एक मच्छर के जरिए हलाक किया, जिस बादशाह के तख्त पर बैठकर वो सजदे करवाया करता था, उसी बादशाह के तख्त पर बैठकर अल्लाह पाक ने उसके सर में छितर मुड़ा के दिखाए। अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है, हम सब अल्लाह के मोहताज हैं। वो वहदहु ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं है, ना उसका कोई हमसर है, ना कोई सानी है, ना कोई साथी है, ना वो खाता है, ना पीता है, ना सोता है, ना उसकी किसी से रिश्तेदारी है। वो बेनियाज जात है, वो बेनियाज जात है, वो समद है, वो बेनियाज है, वो खालिक है, वो सबको पैदा करने वाला है, वो राज़िक है, वो सबको रिज़्क़ देने वाला है, वो समी है, वो सबकी सुनने वाला है, वो बसीर है, वो सबको देखने वाला है, वो अलीम है, वो सब कुछ जानने वाला है, वो अलबारियु मुसव्विर है, वो ही जान डालने वाला और सूरतें बनाने वाला है, वो अलहय्यु है, हमेशा हमेशा जिंदा रहने वाला है, वो अलक़य्यूम है, सबको कायम करने और संभालने वाला है, वो वहाब है, सबको अता करने वाला है, वो कहार है, सबको अपने काबू में रखने वाला है, वो जब्बार है, जबरदस्त है, वो अलमोमिन है, अमन और ईमान देने वाला है, वो रहीम है, बेहद रहम करने वाला है, वो रहमान है, बड़ा मेहरबान है। वो अल्लाह है जो हम सब पर मेहरबान हो गया, जिसने इंसान पैदा किया, मुसलमान पैदा किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पे पैदा किया। हम तो अपने रब का जितना भी शुक्र अदा करेंगे उतना ही कम है। तो मेरे भाइयों, खत्मे नबूवत के सदके ये काम मेरे और आप सब लोगों के जिम्मे है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, कसम है उस पाक जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, जरूर बिल जरूर तुम अमर बिल मरूफ और नही अनिल मुनकर करते रहो, यानी कि नेकी का हुक्म और बुरी बात से मना करते रहो। ये ना हो कि अल्लाह का अजाब तुम तक पहुंच जाए, फिर तुम अल्लाह से दुआएं मांगे, फिर तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं होंगी, फिर तुम अल्लाह से सवाल करो, फिर तुम्हारा सवाल पूरा नहीं किया जाएगा, फिर तुम अल्लाह से अपने दुश्मनों के मुकाबले मदद चाहो तो तुम्हारी मदद नहीं की जाएगी। सांस है तो चांस है। खत्मे नबूवत के सदके ये काम मेरे और आप सब लोगों के जिम्मे है कि हम कलमा गो वाले बन जाएं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की दावत देने वाले बन जाएं। हर नगरी नगरी, बस्ती बस्ती, गांव गांव, शहर शहर, ऑल टू वर्ल्ड इस कलमे को लेकर जाना मेरे और आप सब लोगों के जिम्मे है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के हरूफ 4, मोहम्मद के हरूफ 4, आसमानी किताबें 4, बड़े फरिश्ते 4, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त 4, खाना काबा के कोने 4, इमाम 4, कुरान पाक में कुल कितने 4, माँ के पेट में बच्चा होता है कितने माह में रुकू की जाती है 4 महीनों में। इसी वजह से बुजुर्ग कहते हैं पहली फुर्सत में 4 महीने लगा के इस दीन के काम को सीखो और जिंदगी का मकसद बनाकर चलो। सीखने के लिए 4 महीने, करने के लिए पूरी जिंदगी, फिरने के लिए पूरी दुनिया। तो मेरे भाइयों, अगर हम जैसे नाचने गाने वाले इस दीन के काम को मकसद बनाकर कर सकते हैं, आप लोगों के लिए कोई मुश्किल नहीं। ये जमात आई हुई है आपकी मस्जिद में, यहाँ तय खाने वाली मस्जिद में। तो मेरे भाइयों, कामों से फारिग होकर जरूर आइएगा। नुसरत हिजरत और नुसरत से ये दीन फैला है, नुसरत करिएगा जमात की। अल्लाह कबूल करने वाला है, अल्लाह को अपनी तलब दिखाओ। मेरे भाइयों, अल्लाह की कसम, हमने कभी सोचा भी नहीं था हम जाके लोगों को दावत देंगे, हमने कभी सोचा भी नहीं था।
مگر ہمیں دیکھ کر نصیحت پکڑ لو, ہمیں دیکھ کر عبرت حاصل کر لو. اللہ تو قرآن میں صاف صاف فرما رہا ہے, ہم نے عقل مندوں کے لیے کھول کھول کے نشانیاں اور نصیحتیں بیان فرمائیں. بے عقلوں کو تو اللہ کہہ رہا ہے ان کی آنکھیں ہیں وہ دیکھتے نہیں, ان کے کان ہیں وہ سنتے نہیں, ان کے دل ہیں وہ سوچتے نہیں. یہ بے عقل ہے, اور عقل رکھنے والے ہی نصیحت کو قبول کرتے ہیں, عقل رکھنے والے ہی نصیحت کو قبول کرتے ہیں. تو میرے بھائیوں, اگر آپ نہیں کرو گے پھر اللہ نے تو کام لینا ہی لینا ہے. اللہ پھر کنجروں سے کام لے رہا, اللہ تو کسی کا محتاج نہیں. تو ضرور اس کام کو لے کر دنیا تک پہنچو. پٹھانوں نے آئے, ہمیں سمجھایا, آج ہمارے حلیے بدل دی اللہ نے. یہ کام ہے, یہ ایک ذمہ داری ہے, یہ امت کی ذمہ داری ہے, اس سے بڑا کوئی کام نہیں ہے. تو انشاءاللہ کریں گے نا, انشاءاللہ. آج بھی کام کا ٹائم ہو رہا ہے, مسجد میں ضرور آئیے گا انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. روشی پڑے ماشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت